नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं अंबुज कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करेंगे। डिफरेंट मीन्स इन सब में डॉग वर्ड का यूज़ हुआ होता है। जी हाँ, तो डॉग से बनने वाले जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हें हम याद करेंगे और बिना रटे। जी हाँ, कोशिश यही है हमारी कि बिना रटे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करा दिया जाए, कम से कम 1000, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो बहुत ही कम समय में। देखिए, वर्ड पावर की खासियत यही है कि एग्ज़ाम में बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं अगर आपने वर्ड पावर को तैयार किया है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम ज़्यादातर वर्ड पावर आपको कहानियों के माध्यम से या फिर किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके याद करा देंगे। देखिए, हमारा दिमाग जो होता है ये थोड़ा सा यूँ ही किस चीज़ को याद नहीं कर लेता। इसको याद कराने के लिए इसमें थोड़ा सा टैक्टिक्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होता है, याद कैसे होती हैं चीज़ें कि आप सड़क पे दिन भर में जब चलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं आपसे। क्या आपको सबका चेहरा याद रहता है? नहीं। अगर सबका चेहरा याद होने लगे तो आप पागल हो जाएंगे। सबका चेहरा याद नहीं रहता, आपको उनका चेहरा याद रहता है जिनसे आपका कोई अलग कनेक्शन बन जाए। अलग कनेक्शन का मतलब, मान लीजिए आप रास्ते में आ रहे हैं, तभी किसी ऑटो वाले ने आपको धक्का मार दिया। अब आप उतरे अपनी मोटरसाइकिल से या साइकिल से या फिर पैदल ही हैं, तो गए और उससे झगड़ा कर लिए। अब जिससे आपका झगड़ा हुआ उसका चेहरा आपको याद रहेगा और शायद कई दिनों तक याद रहे, सालों तक याद रहे। क्यों याद रहा? क्योंकि उसके साथ आपका एक इंसिडेंट जुड़ गया, है ना, एक इंसिडेंस जुड़ गया। तो इसकी वजह से आपको उसका चेहरा याद है। तो क्यों ना जो भी चीज़ हमें याद करनी है उसे किसी न किसी चीज़ से जोड़ दिया जाए, रिलेट कर दिया जाए, ताकि आसानी से चीज़ें याद हो जाएं, रटने की ज़रूरत न पड़े। तो इसी कोशिश में आगे देखते हैं हम। देखिए, पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो हमने लिया है वो है डॉग इन अ मैंजर। डॉग इन अ मैंजर का मतलब होता है स्वार्थी मनुष्य, किसी का मज़ा किरकिरा कर देने वाला, है ना। मज़ा किरकिरा कर देने वाला, न खुद उपभोग करना न दूसरे को करने देना, इसे हम कहते हैं डॉग इन अ मैंजर। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, डॉग का मतलब तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैंजर। मैंजर का मतलब होता है नाद या हौदी, जिसमें जानवरों को भोजन दिया जाता है। अब मान लीजिए कि जानवरों का मालिक जो है वो नाद में भूसा चारा वगैरह डाल के, चोकर वगैरह डाल के, पानी वानी डाल के मिला के और तैयार करता है जानवर को खाने के लिए। अब जानवर बेचारा एकदम खुश कि अब तो मज़ा आएगा खाने में। तभी एक कुत्ता आता है और नाद में जाके बैठ जाता है, मैंजर में जाके बैठ जाता है। मीन्स अब वो क्या कर रहा है, जो मज़ा था, जो गाय या भैंस खाने वाली थी उसको, अब वो खुश हो रहा था कि मैं अब बढ़िया सा चोकर वगैरह मिलेगा खाने के लिए। तभी कुत्ते ने क्या कर दिया, मज़ा किरकिरा कर दिया। स्वार्थी मनुष्य इसे कहते हैं कि खुद भी मज़ा न लेना और दूसरे को भी न लेने देना। भोजपुरी में जैसे कहते हैं, खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। तो मतलब खेल खुद भी नहीं खेलेंगे और दूसरों को खेलने भी नहीं देंगे। तो ये है डॉग इन अ मैंजर, मतलब स्वार्थी मनुष्य, दूसरों का खेल बिगाड़ देना, मज़ा किरकिरा कर देना। डॉग इन द मैंजर, स्वार्थी मनुष्य। डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ, ठीक है। तो अब देखिए, डॉग शब्द जो है, कुत्ता शब्द, डॉग तो नहीं, कुत्ता शब्द हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस रहा है। जैसे एक डायलॉग है, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। अब सोचिए, जिस जीव को हर वक्त ये डर बना हो कि कोई मेरा खून पी जाएगा, उसका जीवन कैसा है, कष्टमय है ना। तो डॉग्स लाइफ का मतलब होता है कष्टकर जीवन, ऐसा जीवन जिसमें कष्ट बहुत हो। वैसे भी आप देखें तो जो आवारा कुत्ते होते हैं उनका जीवन बहुत ही कष्ट से भरा होता है। तो डॉग्स लाइफ का मतलब होगा कष्टकर जीवन, कष्ट से भरा हुआ जीवन। नेक्स्ट है हमारा गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स, गो मीन्स जाना और डॉग्स का मतलब कुत्तों के पास चले जाना। अब एक सीन याद करिए, आप अक्सर देखते होंगे कि जो पीने वाले हैं, दारू पीने, शराब पीने वाले या फिर तरह तरह का नशा करने वाले, वो लोग अक्सर कहीं गली मोहल्लों में ज़मीन पे पड़े मिल जाते हैं और कुत्ते अगल बगल उनके सोए रहते हैं। तो ये क्या है, वो आदमी बर्बाद हो चुका है। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो वो आदमी बर्बाद हो चुका है और कुत्तों के पास जाके सो गया। कुत्तों के पास जाना मीन्स बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट है हमारा नॉट अ डॉग चांस। डॉग्स चांस, नॉट अ डॉग्स चांस मीन्स
कोई अवसर न मिलना। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि घर में जब हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो गांव में अक्सर ऐसा होता है, तो कुछ रोटियां जो बच जाती हैं वो निकाल दिया जाता है जानवर के लिए, गाय भैंस के लिए, जो भी पालतू होते हैं, या फिर कुत्तों के लिए। कहते हैं एक रोटी कुत्ते को डाल देना। तो अब अगर मान लीजिए किसी दिन बहुत अच्छा खाना बन गया और सारी रोटी चट हो गई, तो नॉट अ डॉग्स चांस, मतलब कुत्ते को अवसर ही नहीं मिला रोटी खाने के लिए। तो नॉट अ डॉग्स चांस का मतलब उसका चांस नहीं आया, मीन्स उसका अवसर नहीं आया रोटी खाने का। तो नॉट अ डॉग्स चांस का मतलब हो जाएगा कोई अवसर न मिलना। नेक्स्ट हमारा इन द डॉग हाउस। इन द डॉग हाउस का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। अब मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चा मीन्स स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा है, वो स्कूल से आता है और रिजल्ट आया है उसका, वो फेल हो चुका है ना। तो घर में सब इंतज़ार कर रहे थे। अब शर्मिंदगी के मारे, डर के मारे कि कैसे मैं घर वालों के सामने जाऊं और अपना रिजल्ट दिखाऊं, वो क्या करता है कि जो कुत्तों का घर बना है उसमें जाके छिप जाता है। इन द डॉग हाउस का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, कुत्ते के घर में छिप जाना। इन द डॉग हाउस मीन्स शर्मिंदगी महसूस करना। नेक्स्ट है हमारा रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स ये बहुत ही फेमस है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसे कैसे याद करेंगे। अब देखिए आपने देखा होगा कि जब भी कुत्ते और बिल्लियाँ आपस में झगड़ते हैं तो एकदम ज़बरदस्त लड़ाई होती है, वो एकदम देखने लायक लड़ाई होती है। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है एकदम जुझारूपन और एकदम जम के लड़ना। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होगा मूसलाधार बारिश होना, बारिश इतनी तेज़ हो जिस तरह से कुत्ते और बिल्लियाँ लड़ते हैं। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होगा, रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होगा मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट है हमारा एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। अब देखिए ये अक्सर आप बोलते हैं कि सबका दिन आता है, मीन्स हिंदी में अक्सर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि हर कुत्ते का दिन आता है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे मीन्स हर इंसान का दिन आता है, अच्छे दिन आते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स कुत्ता अगर सो रहा है तो उसको लेटे रहने दो, सोए रहने दो, डिस्टर्ब मत करो, उसको छेड़ो मत, जगाओ मत। मीन्स अगर कोई पुरानी बात है, पुरानी रंजिश है, पुराना कोई मतभेद है, कोई ऐसी बात है, तो उसको छेड़ो मत, उसको फिर से याद मत करो, उसको भुला दो, उसको ख़त्म करो। पुरानी बातों को न छेड़ना ताकि कोई नई समस्या न पैदा हो। तो इसे हम कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लाई का मतलब होता है लेटना, और स्लीपिंग डॉग तो आप जानते ही हैं, सोता हुआ कुत्ता। अगर कुत्ता सो रहा है तो उसको सोने दो, छेड़ो मत, है ना, नहीं तो समस्या पैदा होगी। तो पुरानी बातों को न छेड़ना जिससे कोई समस्या न पैदा हो। लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब होता है पुरानी बातें न छेड़ना जिससे कोई समस्या पैदा न हो। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो डॉग शब्द से बनते हैं, जिनमें डॉग शब्द का यूज़ किया जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बार बार इसको देखें। देखिए याद करना तो ज़रूरी है, बिना याद किए आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड पावर ही ऐसा सेक्शन है जो एग्ज़ाम्स में आपका समय बचाता है ना। तो यहाँ अगर आप अच्छा गेन कर ले जाते हैं तभी आप कंपटीशन में औरों से आगे रहेंगे। तो हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ। आप जो भी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।